बलि महाराज के यज्ञ मंडप में वामन भगवान पहुंचते हैं और कहा है कि महाराज हमारा कहीं आश्रम तो नहीं है, हम तो अकेले हैं और रही दान में देने की बात तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल भजन करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। बलि महाराज ने कहा महाराज क्या क्या मांग रहे हो आप, केवल और केवल 3 पग भूमि के? हाँ, और वो भी पहले संकल्प करना पड़ेगा। बलि हंसकर के कहा महाराज बुरा ना माने। बलि महाराज का हाथ पकड़ करके कुछ दूर ले गए और कहा सुनो राजन, ये वामन है ना, ये वामन नहीं है, ये तो 53, 54, 55 है, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन है? तो गुरु महाराज ने कहा बलि महाराज ये साक्षात विष्णु हैं, देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए वामन बन करके आए हैं, अदिति माता के गर्भ से जन्म लेकर के। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर लिया राजन, तो मैं सत्य कहता हूं ये 2 पैरों में ही पूरे 3 लोक नाप लेंगे। तीसरे पैर में देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं बचेगा। बलि कहने लगे क्या कहते हैं गुरुजी आप, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण है, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण, मैंने 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की तब इन्होंने 3 पैर धरती जैसे तैसे देने को राजी हुए हैं, आप कहते हैं मना कर दो? मैं मना नहीं करूंगा, मैं मना नहीं कर सकता, मैंने जो संकल्प कर लिया सो कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि ने सोचा मेरा शिष्य है, हठी है, तो एक कीड़ा बन करके संकल्प पात्र में जाकर के उसकी नली में बैठ गए। पानी निकलेगा तभी तो संकल्प होगा, मैं जल ही नहीं गिरने दूंगा। भगवान वामन ने अपनी आसन से कुशा का तिनका निकाला और उस पात्र की नली में दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान को संकल्प किया और भगवान जैसे ही 3 पैर धरती मांग लेने के लिए तैयार हुए, बड़ा विचित्र दृश्य। भगवान ने कहा बलि महाराज कहां से नापें? बलि ने कहा जहां से आपकी इच्छा हो, अब आपकी मर्जी है। तो भगवान ने कहा नापेंगे, पहले हमें प्रणाम करो। और जैसे ही बलि महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, चरणों में झुके, तो मेरे प्रभु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। करोड़ों अरबों मीटर लंबे हो गए भगवान। बलि ने ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो दिखाई नहीं देता। बलि बोला ये नन्हा सा बालक था, ये क्या हो गया? बलि महाराज को मालूम तो पहले ही पड़ गया था कि ये नन्हा सा बालक और कौन नहीं, साक्षात नारायण है, वामन रूप होकर के आए हैं। प्रभु ने एक चरण को नीचे रखा और एक चरण में एक लोक, दूसरे में दूसरा लोक, ऐसे ही नाप लिया। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से वामन भगवान के चरण धोए और उस कमंडल के उस जल को कमंडल में रखा
वही ब्रह्मा जी का कमंडल का जल मृत्यु लोक में आकर के गंगा माता कहलाई जब भागीरथ जी लेकर के आए। हे सुखदेव, कैसा विचित्र दृश्य है। भगवान ने कहा बताओ क्या करें। अभी 3 पैर हमारी भूमि नहीं हुई है, 3 पैर हमारी भूमि नहीं हुई है। बलि ने कहा महाराज अभी तुमने हमारे साम्राज्य को ही तो नापा है, अभी तो हम हैं, और ये तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दो। बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा तो उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। वहारे बलि आया था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुमने मुझे छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध ना आवे, तीसरा चरण प्रभु ने बलि के मस्तिष्क पर रख दिया और उन्हें पाताल का राजा बनाया है। पाताल का राजा। आहा। भगवान ने कहा बलि कुछ हमसे मांगो। बलि ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हो, अभी अभी तो मुझसे मांग रहे थे। अरे अभी अभी तो आप मुझसे मांग रहे थे, मुझे कहते हो मांगने के लिए। मैं आपसे क्या मांगू कि नहीं कुछ तो मांगो। क्या मांगो भगवान, आपका दिया सब कुछ है कि नहीं नहीं मांगो। बलि ने कहा महाराज तो फिर एक काम करिए। क्या? कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलूं तो मुझे घर से बाहर निकलते ही आपका दर्शन हो, और जब मैं अपने घर के अंदर आऊं तो अंदर जाने से पहले आपका दर्शन मुझे हो। नारायण ने कहा क्या कहा, अब की बार कहना कि महाराज जब मैं घर से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो, घर के अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो। नारायण भगवान कहने लगे तो सीधे सीधे कहना तेरा चौकीदार बन जाऊं। अरे सीधे सीधे कहो तेरा चौकीदार बनूं, तेरा द्वारपाल बन जाऊं। कि महाराज ये तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूं कि आप मेरे द्वार पर रहें, मैं आपको देखता रहूं, मेरी निगाहों में आपकी सूरत बसी रहे। क्योंकि निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। बोलिए वामन भगवान की। अच्छा आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि जब हम घर से बाहर जाएं तो भगवान का स्मरण हो, जब हम घर के अंदर आएं तो भगवान का स्मरण हो? चाहते कि नहीं चाहते? जो जो चाहते हैं जरा हाथ ऊपर करें, हाथ नीचे नहीं। हाँ, और देखो इन हाथों में जब गर्मी आएगी ना तो सारे वायरस मर जाएंगे। तो जरा तालियों की सेवा किया करो। और निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। निगाहों में निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। निगाहों में बसा युगल सरकार की जोड़ी। युगल सरकार की जोड़ी सजी है, सजी है, सजी है पुष्प कलियों में मेरे सरकार की जोड़ी। सजी है पुष्प कलियों में मेरे सरकार की जोड़ी। ओ निगाहों
बसा बैठे युगल सरकार की जोड़ी। जय हो। सजे हैं शीश पर सुंदर मुकुट, देखो जरी वाले। सजे हैं शीश पर सुंदर मुकुट, देखो जरी वाले। हे कान कुंडल गले माला, खड़े पीतांबरी धारे, खड़े पीतांबरी धारे। बसा लो मन के मंदिर में, बसा लो मन के मंदिर में मेरे सरकार की जोड़ी। बसा लो मन के मंदिर में मेरे सरकार की जोड़ी। ओ निगाहों में बसा बैठे युगल सरकार की जो। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज बलि महाराज के द्वारपाल बन गए श्री हरि नारायण, और वर्षों तक बने रहे। नारद जी की कृपा से, नारद जी की युक्ति से भैया दूज के दिन माता लक्ष्मी ब्राह्मणी का रूप बना करके आई हैं और बलि महाराज जी से द्वारपाल को मांगा। तब कहीं जाकर के नारायण भगवान की छुट्टी हुई। कितना सुंदर प्रसंग है। हे राजन, मेरे प्रभु तो क्या नहीं कर सकते भक्तों के लिए, तुम व्यर्थ में चिंता करते हो। आओ, ये हमने आपको अष्टम स्कंद की कथा सुनाई। नवम स्कंद में कथा आती है भगवान श्री राम जी की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दऊ एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं वो सीधी हैं, अनुकरणीय हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो मैंने किया वो सबको करना चाहिए। भगवान राम जैसा संसार में दूसरा कोई पुत्र नहीं हुआ है। भगवान राम जैसा कोई भाई भी नहीं हुआ है। भगवान राम जैसा कोई पति नहीं हुआ। भगवान राम जैसा कोई मित्र भी नहीं हुआ, और भगवान राम जैसा तो कोई शत्रु भी नहीं हुआ। बैरी हुई राम बड़ाई करहीं, रावण भी जिनकी बड़ाई करता है, ऐसे भगवान श्री राम जी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने से पहले श्री राम जी की मर्यादा जीवन में चाहिए। अगर राम जी की मर्यादा नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला भी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए भगवान श्री राम जी एक सच्चे सिद्धांतवादी मर्यादित पुरुष का अवतार लेकर के आए हैं। राम जी ने कहीं भी ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया। केवल दो जगह ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। एक तो जब खरदूषण को मारा, और दूसरे जब रावण को मार करके अयोध्या आए तो उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, अमित रूप प्रगटे तहीं काला।
उस समय भगवान श्री राम अनेक रूप लेकर के प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि सब अवधवासी चाहते थे सबसे पहले मैं मिलूं, सबसे पहले मैं मिलूं। और इतनी बड़ी अयोध्या, कहाँ तक सबसे मिलते, तो किसी का मन ना दुख जाए, इसलिए अमित रूप प्रगटे तही काला। भगवान श्री राम जी अमित रूप प्रकट होकर के सबसे मिले हैं। तो दो जगह ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। लेकिन ठाकुर जी की जो लीला है, गोविंद की जो लीला है, इसमें जगह जगह श्री कृष्ण कहते हैं मुझे देखो मैं ईश्वर हूं, मुझे देखो मैं ईश्वर हूं। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार डाला, 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। हर जगह भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मेरा अनुसरण करो। तो आइए भगवान श्री राम जी की जो लीला है आगे फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन 2 लाइन तो बनती ही है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जो किसी ने सहारा दिखाया, किसी ने सहारा दिखाया। युग युग से प्यासी मरुभूमि को जैसे सावन का संदेश आया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। तो सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवल की छाया। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। अब आओ चलते हैं सीधे 10वें स्कंद की कथा
और दसम स्कंद में मेरे रसगुल्ले की कथा है, मेरे गोविंद की कथा है, मेरे कन्हैया की कथा है। महाराज बड़ी सुंदर यदुवंश के राजाओं का एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन इन्हीं राजाओं में मथुरा के बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार अपनी सहेलियों के संग जब वे वन में विहार कर रही थी तो उस समय दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उग्रसेन जी की धर्मपत्नी पर पड़ी। उससे जो बालक हुआ उसी को ये सारा संसार कंस के नाम से जानता है। महाराज जब ये बालक जन्म लेकर के संसार में आ गया तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करेगा, इसलिए आप इसे लता पताओं में लपेट करके और यमुना में बहा दीजिए। उग्रसेन जी ने ऐसा ही किया, लता पताओं में लपेट करके इस बालक को यमुना में बहा दिया। तो यमुना में उस समय सूरसेन जो वसुदेव जी के पिता होते हैं, वो उस समय यमुना में खड़े हुए भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लता पताओं में लिपटा हुआ एक बालक उनकी ओर आ रहा है। सूरसेन ने इसे निकाला और निकाल करके अपने घर ले आए, अपनी पत्नी को दिया। देवी, आज तक भगवान ने हमें एक पुत्र दिया, आज से ये भी हमारा पुत्र है, इसका पालन करो। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हुआ, इसे मालूम हुआ कि मैं सूरसेन का पुत्र नहीं हूं, मैं तो उग्रसेन का पुत्र हूं। उन्होंने मुझे लता पताओं में लपेट करके अपने राज्य से निष्कासित किया है, मुझे मारना चाहा है। तो ये रात्रि में उठ करके और सीधा वन में गया, कैलाश पर्वत पर गया। इसने घोर तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कंस को एक धनुष दिया। धनुष देकर के कहा, देखो ये नारायण का धनुष है और सिवाय नारायण के इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता, उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जाओ। अब ये धनुष प्राप्त करके कंस बड़ा बहादुर बलशाली हो गया, और इसने अपने ही जैसे अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को इसने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करी, अपने पिता उग्रसेन को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, अपने आप राजा बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसने अपने पापों का अंत कर दिया। महाराज पापों का अंत कर दिया। मथुरा में कोई हंस नहीं सकता, मथुरा में कोई यज्ञ नहीं कर सकता, मथुरा में कोई सत्संग नहीं कर सकता, मथुरा में पूजा पाठ नहीं हो सकता। पंडितों से उनकी पुस्तकें छीन ली गई, महात्माओं को वहां से मार मार करके भगाया जाने लगा। कंस ने कहा, आज से हम ही यहाँ के भगवान हैं, हमारी पूजा होगी और किसी की नहीं होगी। अगर किसी को यज्ञ भी करना है तो हमारे ही नाम से करो, ओम कंसाय नमः स्वाहा। ऐसा आतंक, ऐसा अनाचार, ऐसा पाप पैदा हो गया। लेकिन इसकी बहन है देवकी। देवकी से बहुत प्रेम करता है कंस। सोचा अब मैं राजा भी बन गया हूं तो इसका बड़ी धूमधाम से विवाह करूंगा। किसके साथ हो विवाह? इनके मित्र हैं वसुदेव, कंस के मित्र हैं वसुदेव। तो वसुदेव के साथ देवकी का बड़ी धूमधाम से विवाह किया।
और सोचा, विचार किया कि मैं स्वयं अपनी बहन को ससुराल तक छोड़ने के लिए जाऊंगा, अपने आप रथ चला करके जाऊंगा, रथवान बन करके जाऊंगा। रथ में बैठा करके देवकी वसुदेव को चला है। जब मथुरा से थोड़ा सा बाहर निकला तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, जिसका विवाह तूने अपने हाथों से किया है, इसी का ही अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इसका ही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा कंस। कंस ने जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो घोड़ों की जो लगाम थी वो छूट गई। कंस का रंग पीला हो गया, क्योंकि व्यक्ति किसी से नहीं डरता, अपनी मौत से डरता है, मृत्यु से बहुत डरता है। कितना ही बलशाली हो, बहुत डरता है मृत्यु से, तो डर ही बहुत लगता है। सोचा क्या करूं, कैसे मृत्यु से बचा जा सकता है। तो मन में आया कि क्यों ना मैं पेड़ को ही काट दूं, अगर पेड़ ही कट जाएगा तो फल कहां से आएगा। रथ में बैठी हुई अपनी बहन देवकी के केस पकड़ करके कंस नीचे खींचता है। नंगी तलवार लेकर के गर्दन काटने ही वाला था। देवकी ने कहा, भैया मुझे क्यों मारते हो, कि तूने आकाशवाणी को नहीं सुना, तेरा अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और जिसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। वसुदेव जी आए, चरण पकड़े, भैया नारी तो वैसे भी अवध्या होती है, नारी को कभी मारना नहीं चाहिए, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे यहां शास्त्र कहता है, हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में जितना सम्मान नारी शक्ति का है और किसी का नहीं है। कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। एक और देखें, दूसरा मजहब देखें, मुसलमान, उनके यहां करार होता है, विवाह एक निकाह एक करार है, वो जब चाहे उस करार को तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां तो 7 जन्म का बंधन माना गया है विवाह को। और नारी शक्ति की पूजा, ये नारी शक्ति ही की तो पूजा है कि माँ भवानी की हम पूजा करते हैं। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। हे कंस, अपनी बहन को क्यों मारते हो? इसका सीधा सा रास्ता है, आप हमें कारागार में बंद कर दो, देवकी से जो भी संतान होगी उस संतान को हम तुम्हें दे दिया करेंगे। कंस की समझ में बात आई। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लग गई। भगवान की कृपा से पहला पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम है, कंस को दिया गया। कंस ने सोचा, अरे 10वें से ही तो मुझे डर है, मैं इसे क्यों मारूं? लेकिन फिर दुष्ट हृदय, ऐसे करते करते 6 पुत्र कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में आए हैं शेष जी महाराज। भगवान नारायण ने योग माया को आदेश दिया और 7वां गर्भ, जिसमें बलराम जी हैं, रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। अब महाराज 8वां आने वाला है। 8वां आने वाला है। कंस को बेहद चिंता हो रही है।